हेलो एवरीवन। आज अपन उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंट्स। इससे पहले अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ टेंडेंसी पढ़ लिया है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, मीन्स प्रायिकता। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति, एंड पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये विक्षेपण के माप। ठीक है, ये तीन चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। इनमें छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। मीन मोड मीडियन अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ देखा हुआ है। अब उसके आगे का मेन चीज़ है अपने पास मोमेंट्स। यहाँ से अपना मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। इससे पहले खाली ये सब इंट्रोडक्शंस थे कि कौन कौन से काम किस किस में आ सकते हैं। ये मोमेंट से अपना सिलेबस स्टार्ट होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आघूर्ण। होता क्या है आघूर्ण? कि मान लेते हैं कि कुछ प्रोबेबिलिटी है, जैसे x1, x2, x3, ऐसे कुछ वेरिएबल है अपने पास, चर हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है बंटनता इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से दे रखा है, और अपन इनके बीच में एक डेविएशन निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में। यहाँ से अपन निकाल लेते हैं टेंडेंसी, उसको माइनस करके बस ये करना है। ये काम अपना मोमेंट्स निकालने का काम आएगा। क्या 1/n, यहाँ पे 1/n है, समेशन एफ आई, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी, उनको ऐड करना है। और जो भी अपने पास डिस्टेंस आएगी ए से, उसकी पावर r इंटू एफ आई। ठीक है, एफ आई इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सबकी। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। नॉर्मल देख लेना है। ये क्या होता है, कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेंगे इनमें से। मान लेते हैं अपन ने x6 किया है, तो x1 माइनस x6, x2 माइनस x6, x3 माइनस x6, इस टाइप से लेंगे। और उसका जितना मोमेंट्स अपने निकालना है, उसकी पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसको उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है वही, और डिवाइड करना है टोटल फ्रिक्वेंसी से, तो वो आघूर्ण निकलेगा। सिमिलरली सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल की जगह अपन उसकी जगह मीन ले लिया जाए, तो मीन लेंगे तो वो सेंट्रल मोमेंट्स हो जाएगा। मीन हमेशा कहाँ होता है? सेंट्रल में, लगभग सेंट्रल में ही होता है उसी का, तो ये इसलिए सेंट्रल मोमेंट्स कहलाया। अब निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो 1, 2 वगैरह निकाल लेते हैं। μ0 डैश एंड μ0, इन दोनों को एक साथ निकालते हैं। ये हमेशा 1 होंगे। 1 क्यों होंगे? यहाँ μ0 डैश निकालो, क्या होगा? 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए, ये 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, तो 1/n समेशन एफ आई, समेशन एफ आई क्या है? n, तो n/n इक्वल टू 1। तो μ0 डैश हमेशा 1 नहीं होगा। ऐसे μ0 निकालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, वापस यही मिलेगा, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट μ1 निकालते हैं। दोनों का अलग अलग μ1 निकालेंगे। μ1 डैश ये हो जाएगा 1/n समेशन आई 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1। अब 1 है तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। ये 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 एन एफ आई एक्स बार, यही है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो इसको बाहर रख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो ओनली एक्स बार बचेगा। इसको अपन डी आई मान लेते हैं, तो ये एक्स बार, तो ये μ1 डैश। ये जो भी मिलेगा अपने पास डी आई ले लेंगे इसको, और माइनस एक्स बार, ये एक्स बार ही बचेगा। तो μ1 डैश क्या होता है? ये होता है। ठीक है,
सो यहाँ पर तो ए था म्यू वन डैश में, तो ए था, तो ये ए होगा और ये एक्स बार कहलाएगा। मीन ही तो निकलेगा, इसका मतलब क्या होता है, मीन का फॉर्मूला ही तो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ, ये क्या होता है मीन, तो ये हो जाएगा एक्स बार माइनस ए। ठीक है, यही है। और चाहो तो अपन एक्स बार ए को डी मान लें, तो म्यू वन डैश क्या हो जाएगा अपने पास डी। नेक्स्ट म्यू वन निकालना है, ये 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स आई तो कांस्टेंट है, सॉरी एक्स बार तो कांस्टेंट है, ये 1/n समेशन एफ आई, ये तो इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स बार, ये माइनस एक्स बार 0। तो याद रखना हमेशा म्यू वन जो होता है वो हमेशा ही 0 होगा। म्यू वन डैश क्या होगा एक्स बार माइनस ए, मीन में से उसको ए को घटा दो तो ये अपने पास हो जाएगा, और म्यू वन क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे r इक्वल टू 2 पे, r इक्वल टू 2 पे दोनों निकालेंगे, r इक्वल टू 2 पे, तो ये हो जाएगा म्यू टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए स्क्वायर, यही है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसको कहेंगे अपन एस स्क्वायर, स्मॉल ऐसे ही है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात बराबर है, स्मॉल ऐसे, ये म्यू टू डैश है। अब म्यू टू के लिए क्या होगा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसको अपन कहेंगे सिग्मा स्क्वायर, ये अपना वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, वेरिएंस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें, तो म्यू टू को ही वेरिएंस कहते हैं। अब इससे अपने को पता चलता है कि मोमेंट्स कहाँ आते हैं, मीन निकालने में, वेरिएंस निकालने में, और अपने पास आगे स्क्यूनेस पढ़ेंगे, कोटोसिस पढ़ेंगे, कगुदता सिमेट्रिक होगी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं, सममित है या नहीं है, ये मोमेंट से पता चलता है। ठीक है, ये थे। अब अपने को करना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, रिलेशन बिटवीन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बिटवीन म्यू डैश आर एंड म्यू आर, मतलब म्यू डैश आर और म्यू आर में संबंध निकालना है। तो अपन म्यू आर चेक करते हैं, क्या है म्यू आर। म्यू आर की डेफिनेशन थी अपने पास 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब म्यू डैश आर में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो अपन इसमें कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे होगा, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, या पावर आर भी है तो यहाँ अपन पावर आर लगा लेंगे, या फिर अपन ने वहाँ पे क्या लिखा था, इसको तो अपन ने डी आई लिखा था, इसको डी मान लो, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको तो डी आई लिख लेते हैं एंड इसको डी मान लेते हैं। यहाँ पर डी आई क्या होगा, ये डी आई होगा एक्स आई माइनस ए एंड डी होगा एक्स बार माइनस ए। ठीक है,
ये अपने पास डी आई और डी आ गए। अब बस इसको खोलना है, यहाँ पावर आर चल रही है, तो ये 1/n समेशन एफ आई, तो ऐसा कैसा इसको खोलेंगे, ये कैसे खुलेगा, सबसे पहले आर सी 0 या आर सी 1, आर सी 0 डी आई की पावर आर माइनस आर सी 1 डी आई की पावर आर माइनस 1 इंटू डी प्लस आर सी 2 डी आई आर की माइनस 2 डी स्क्वायर, सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, आर सी आर एंड डी की पावर आर। ठीक है, यही टर्म होगी लास्ट की। अब इनको एफ आई अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1/n, आर सी 0 तो 1 होता है, तो ये समेशन एफ आई डी आई की पावर आर माइनस आर सी 1 समेशन एफ आई डी आई आर माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही लास्ट आर सी आर समेशन एफ आई डी आर, बस समेशन एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई किया और अलग अलग पूरा ही खोल देते हैं, 1/n को भी कर देते हैं, तो ये 1/n समेशन एफ आई डी आई की पावर आर सी 1 समेशन एफ आई डी आई आर माइनस 1/n इंटू डी प्लस आर सी आर समेशन एफ आई n ये डी आर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, एफ आई डी आई की पावर आर मतलब एफ आई एक्स आई, ये म्यू डैश आर होता है, ये क्या हो जाएगा म्यू डैश आर। ठीक है, यही होगा माइनस आर सी 1, ये क्या हो जाएगा म्यू डैश आर माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है अपने पास एक्स बार माइनस ए। ऐसे ही आर सी 2 ले लो, ये म्यू डैश आर माइनस 2 हो जाएगा, ये डी स्क्वायर, लास्ट टर्म ये तो कैंसिल, आर सी आर भी 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली डी की पावर आर, और यही अपने पास रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अब इससे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू 1 2 3 4 करके रिलेशन कर सकते हैं, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा अपने काम नहीं आता है, सिर्फ 4 तक ही देखना है। सबसे पहले आर इक्वल टू 0 रखते हैं, तो म्यू 0 ये म्यू 0 डैश, बाकी तो काम आएंगी नहीं, आर माइनस 0 तो -1 हो जाएगा, वो काम आएगा नहीं इसमें, तो ये सब तो होंगे नहीं, यहाँ इनकी वैल्यू 1 होती है, सेम ही होती है, अपन ने पहले चेक कर लिया था। अब म्यू 1 तो ये भी हो जाएगा म्यू 1 डैश माइनस 1C1 1 होता है, और ये हो जाएगा म्यू 0 डैश इंटू डी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी, तो म्यू 1 क्या होगा म्यू 1 डैश माइनस डी। ठीक है, अब डी भी क्या होता है वही होता है, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, म्यू 1 डैश में से म्यू 1 डैश किया, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डी क्या होता है म्यू 1 डैश ही होता है, ये डी म्यू 1 डैश ही तो निकलेगा, और म्यू 2 ये क्या हो जाएगा म्यू 2 में म्यू 2 डैश माइनस 2C1 तो 2 ये म्यू 1 डैश एंड डी प्लस RC2, तो RC2 2C2 2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
म्यू 0 2 माइनस 2 एंड डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू 2 डैश एंड 2 म्यू 1, ये डी क्या था म्यू 1 डैश स्क्वायर, तो 2 म्यू 1 डैश का स्क्वायर, म्यू 0 डैश 1 होता है, डी स्क्वायर, तो ये म्यू 1 डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये म्यू 2 डैश का म्यू 2 का रिलेशन हो गया। अब म्यू 3 क्या होगा, म्यू 3 डैश माइनस 3c1, 3c1 क्या होगा 3 होगा, म्यू डैश 2 एंड डी है, तो ये क्या था अपने पास म्यू 1 डैश ही था। नेक्स्ट 3c2, 3c2 क्या होता है अपने पास, 3c2 वापस 3 होता है, 3c2 3, ये म्यू 1 डैश का म्यू 1 डैश एंड डी स्क्वायर है, तो म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा। एंड लास्ट 3c3, 3c3 होगा, तो 3c3 का तो 1 ही होता है, ये म्यू 0 डैश मतलब 1 एंड डी क्यूब आएगा, तो म्यू 1 डैश क्यूब, तो ये हो जाएगा म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, या माइनस आएगा, एंड ये 3 है ये 1 है, तो ये 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। ऐसे म्यू 3 ऐसे सेम म्यू 4 निकालेंगे। ठीक है, तो अपने को रिलेशन मिल गया इनका रिलेशन अपन ने निकाल भी लिया। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसके बाद पढ़ेंगे इन दोनों का उल्टा, मतलब यहाँ अपन ने म्यू आर लिखा है, म्यू डैश आर लिखा है, तो म्यू डैश आर कैसे निकाल सकते हैं म्यू आर से, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक का देख लेना, इसके क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन वही पढ़ेंगे। ठीक है।